हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। किसका कटेगा पत्ता, किसको मिलेगी सत्ता। 2022 का चुनावी रण शुरू हो चुका है। इंडिया टीवी लगातार अपने शो के जरिए जनता के बीच में पहुंच रहा है, जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। और अब आ चुके हैं मेरठ की एक विधानसभा में जिसका नाम है किठौर विधानसभा। इतिहास तो आपने इसका सुना है। पिछले 15 सालों की बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व रहा, और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर मौके पर चौका नहीं बल्कि छक्का जड़ा। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर डाउन नजर आई और बीजेपी को फायदा मिला। वर्तमान में विधायक है सत्यवीर त्यागी, लेकिन अभी जरूरी है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी है, क्या समस्याएं हैं, कितना समाधान हुआ है, आगे क्या सोचते हैं, सभी बातों को जानने के लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो बड़े लोग हैं उनसे। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखे, क्या मानते, काम किस तरीके से वर्तमान के विधायक ने किया? बढ़िया काम करा बीजेपी ने, और बीजेपी को चाहूँ हम यहाँ से। सतवीर त्यागी ने इतने बढ़िया काम करे गाँव में, उनका रुका मचा हुआ बाहर है तमाम में। पिछले 15 साल की अगर रिकॉर्ड उठाए तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है यहाँ के विधायक रहे और काम किया। लगता है कि इस बार मन बदलने की कवायद होगी? नहीं, यहाँ इधर से कोई कवायद ऐसी नहीं है कि जो हम सरकार को यहाँ से बदलें, अपने विधायक को यहाँ से बदलें। भाजपा ने अच्छा कार्य करा है यहाँ पिछले 5 सालों में, और अभी भी कार्यरत है हमारे इस गांव में। अभी भी विधायक द्वारा कार्य बाकी है। मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके के काम यहाँ पर किए गए हैं। मैम, सतवीर त्यागी जी के राज में जो हुआ है उनमें एक तो यहाँ पे लाइटें वाइटें का इंतजाम हुआ है। पहले गलियों में लाइट नहीं थी, अब लाइटें लगी गई हैं। हर गली में 2-2 3-3 लाइट लगी हुई हैं। और ये रास्ता भी बना हुआ है, यहाँ पे सड़कें भी बनी है। इधर की साइड में सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे। जो किसान थे उनको जाने में दिक्कत हो रही थी गन्ने की ट्रॉली वगैरह लेके, तो अब इधर की तरफ में सरकार उन्हें वो बना दी गई है। चलिए, कह रहे हैं सड़कें बन गई है और विकास हो रहा है। आपके पास आ जाती हूँ, बिजली की समस्या को किस तरीके से देखते हैं? बिजली की समस्या पहले तो बहुत ज़्यादा थी जी। जब से योगी जी की सरकार आई है और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तब से बिजली की समस्या ही खत्म हो गई। 18 घंटे बिजली मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमारा। किठौर विधानसभा में मौजूद हूँ। मुस्लिम मतदाता यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार क्या होगा, गठबंधन पर बात होगी या विकास पर चर्चा होगी? विकास पे चर्चा होगी। किस तरीके से मानते हैं कि 5 साल का खाका उतार कर देख लिया जाए तो क्या जमीन पर उतरा है? विकास जमीन पे उतरा है। तो मैं चाहती हूँ कि विकास के कुछ तथ्य बिंदु आप गिना दीजिए कि ये काम आपकी विधानसभा में हुआ है। किठौर विधानसभा में सत्यवीर त्यागी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और जो है आगे भी करेंगे वो। सड़कों की बात करूँ, इसके अलावा पेंशन्स की बात करूँ, लगता है कि सही समय पे उपलब्ध होती है, मिलती है? जी, पहले से पेंशन बेहतर मिलती है। पहले पेंशन रुक कर आती थी, एक साल हो जाता था, लेकिन अब हर तीसरे महीने पेंशन आती है। और सड़कें आज जंगलों में भी खरंजे लग रहे हैं। और ये जो गढ़ रोड है, ये काफ़ी समय से 20 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब चौड़ीकरण का कार्य अब शुरू हो गया जब से बीजेपी सरकार आई है। यानी कि आप कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। रोजगार की दृष्टि से क्या सोचते हैं? ये अब तो सरकार बढ़िया काम कर रही है और उसमें ये डबल इंजन की सरकार के काम से खुश हैं आप? हाँ जी। कुछ बातें सामने रखिए और बताइए कि विधानसभा में काम किस तरीके से हुआ है। विधानसभा में हमारे माननीय सतवीर त्यागी जी ने बहुत अच्छा काम कराया है, और जितना भी पब्लिक को सहयोग दिया है, जो भी उनके पास जाता है वो किसी कार्य के लिए मना नहीं करते, और अच्छी प्रकार से उसकी देखभाल भी करते हैं और कार्य में भी अपने में। चलिए, किठौर आए हैं, आम के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ पर आमों का होता है। क्या सोचते हैं, इंडस्ट्री जो है वो किठौर विधानसभा में आनी चाहिए? जी बिल्कुल आनी चाहिए। थोड़े हमारे जो युवा हैं, तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है अभी। नहीं, कार्यकाल सभी सही है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ होनी चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, बस यही है हमारे कहने दो। यानी कि आप चाहते हैं इंडस्ट्री आए, काम बढ़े। लेकिन क्या पिछले 5 साल में आपने देखा है कि कोई रोजगार के अवसर यहाँ पर उपलब्ध हुए? क्या कुछ ऐसी चीजें आपको लगी? देखो, रोजगार की तो कमी है हमारे यहाँ पर, मगर बीजेपी काम बहुत अच्छा करवाया है। गढ़ रोड की बहुत समस्या थी हमारे यहाँ पर, वो भी बीजेपी की सरकार में हमारा बनी है। और इसके बाद रोजगार, लेकिन तो देखा जाता है विद्यार्थियों की शिकायतें होती है कि पेपर होते हैं, रिजल्ट नहीं आता, रोजगार उपलब्ध नहीं होता, बेरोजगार घूम रहे हैं। जब विद्यार्थी जो काबिल हैं, रोजगार तो मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे? आप क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं तो फार्मर ही हूँ। किसान हैं आप, ये भी सबसे बड़ा काम है। खैर, आपके पास आती हूँ। 5 साल में बिजली, सड़क, पानी, जल भराव, लगता है हुआ है समस्या का समाधान? समस्या का समाधान हुआ है जी। जितनी बार जाते हैं मौजूदा विधायक के पास, काम करते हैं? काम करते हैं जी। इस बार बदलाव का मन है?
हाँ जी, बदलाव का मन तो नहीं है हमारा, बीजेपी का ही मन है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर ली जाए, महिलाओं को लेकर बहुत कुछ सोचती हुई नजर आ रही है। इस बार महिलाओं को वोट जो है, कहा जा रहा है कि महिलाओं को 40% महिलाओं को टिकट जो है दी जाएगी। किस तरीके से इसे देख रही हैं आप? ना, हमें तो उनका कुछ नहीं लगता, हमें तो भाजपा की सरकार ही चाहिए। लगता है कि महिलाओं को बस फ्री मिलेगी, और जिस तरीके से प्रियंका कह रही हैं कि लगातार काम भी कर रही हैं, कुछ फायदा उससे होगा? बस फ्री तो भाजपा ने भी दिए हैं, त्योहारों पर जाते हैं बस फ्री होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार जब आएगी तब आएगी, लेकिन हमें तो भाजपा की सरकार ही चाहिए। इस बार मूड क्या कहता है, बदलना है कि उसी कवायद पर चलना है? हमें बदलनी नहीं है, हमें भाजपा लंबे समय तक चाहिए। अच्छा अम्मा, मुझे ये बताओ, काफी सारी राजनीति आपने देख ली, उम्र भी आपकी हो गई है, लेकिन ये बताइए कि किसका काम बेहतर और कहाँ किसमें कमी? सबसे बड़े बेहतर तो औरतों की सुविधा है। किस तरीके से? सुरक्षित है औरत, अब किसी टाइम जाओ आओ कहीं भी, अब कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी फायदा दिया है कि गैस का ये सुविधा सब औरतों की दी गई है, वैसे मन शांति में है भाजपा की सरकार से। कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? कानून व्यवस्था तो अच्छी है, पहले से बेहतर है, लेकिन बेटर है पहले से। सरकार ने काम किया कानून व्यवस्था में, तो अच्छी बात है कि कानून व्यवस्था। कमी कहाँ है? कमी तो आपको अब सिसोली से समयपुर आए हो, आपको रास्ते में चमक गई होगी, क्या आपको लगता होगा हमारी सड़कें कैसी हैं? कमी तो ये है। ये समयपुर गांव में, पास के गांव नंगला कबूलपुर में है। यहाँ पे माननीय विधायक जी ने बहुत काम किया, करवाया 5 साल में, लेकिन हमारे गांव में 1 रुपये का काम नहीं किया। सब पार्टी है, ठीक। ये विकास है जो 5 साल से सूखा पड़ा है, जहाँ पे अभी तक जो है कुछ हुआ नहीं। हाँ, आपने देखा नहीं, आप तो खुद रास्ते से आए हो, देखिए हालत क्या है आपने रास्ते की। जाते विधायक के पास क्या बोलते हैं? नहीं, जाने के जब उनके पास जाते हैं तो वो सारी चीज़ें बताते हैं, बट जो ज़मीनी स्तर पर उस तरीके का काम नहीं हो पाया, ना तो हमारे विधायक द्वारा ना हमारे सांसद द्वारा। आप पूरे ठाकुरों के 12 गांव है, ये किसी भी गांव में आप चले जाइए, वहाँ के तालाब की हालत देख लीजिए, रास्तों की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, जीरो है। जो भी आप कह रहे हैं सड़कें अच्छी हो गई, बिजली अच्छी हो गई, इनकी नाराजगी ये है कि सड़कें भी खराब है, तमाम चीजें। बिल्कुल जी, सड़कें बिल्कुल अच्छी हुई हैं, और हमारे गांव में 25 लाख रुपए का काम माननीय विधायक जी ने करवाया है, और 15 लाख रुपए का काम माननीय सांसद जी ने करवाया। इस पर आप क्या कहेंगे? कौन सी जगह पर हुआ है वो? पहली बात तो आप इधर से आए हैं, अभी ये माननीय सांसद जी ने करवाया, इधर जाओगे आप माननीय विधायक जी ने करवाया, और अंदर भी काम करवाया हुआ गाँव में माननीय विधायक जी ने। ऐसा नहीं है कि ये विकास की बता रहे हैं, बिहार विधायक जी के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो कहीं 50 फुट का रास्ता है, कहीं वैसा है, ठीक है। उसमें आप हमारे इस रास्ते पे आइए, पूरे 12 गांव है तोमरों के, ठाकुर द्वारा के 12 गांव है, 12 के 12 का निरीक्षण कर लीजिए, सड़कों की देख लीजिए हालत, यहाँ से लेके जब ऐसे जाएंगे जब देख लीजिए। अगर इतने गड्ढे ना हो उनमें, इतने गड्ढे, ना तो वहाँ सांसद जी का कोई कार्य है, ना वहाँ कोई विधायक जी का कोई कार्य। कौन सी सड़क में गड्ढे हैं? आप भी आए हो उधर से, गड्ढे नहीं है। और पिछली सरकारों ने बिजली की समस्या कितनी? बिजली बढ़िया है, बिजली बढ़िया है, बिजली की सुविधा नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे लाइट सब गाँव में लगवाई गई है, सब गाँव में लाइट लगवाई गई है, और बिजली 18 घंटे सबको मिल रही है जी। तो चलिए, ये तो शिकायतों से लेकिन नाता तोड़ रही है। देखो, जो चीज ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है बिजली की सुविधा। आप ये बताओ, चलो बिजली की सुविधा हमारे लिए, हम कौन है? हम किसान हैं, हमें 8 घंटे 12 पे बिजली मिलती है, और वो पता लगता है कभी रात को मिल जाती है, कभी दिन में। चुनाव का माहौल हो रहा है, दिन में देनी स्टार्ट कर दी, 8 घंटे में 2200 रुपए पे कर। चुनावी मौसम आया, रंग बदल गया, सच्चाई है इस बात में? नहीं जी, मौसम नहीं, एक प्रदेश के 1 घंटे लाइट मिलती थी पहले, 10 घंटे। गाँव की बिजली सुविधा अच्छी है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हम किसान हैं, हम तो जंगल से जुड़े हुए आदमी हैं, हम जंगल से जुड़े आदमी, जो हमें जंगल में लाइट मिलेगी। ये कह रहे हैं चुनावी मौसम है इसलिए बिजली उपलब्ध नहीं है मैम, पिछले 5 साल से बिजली बराबर आ रही है, दिन में 8 घंटे दे रहे हैं, और सभी से पूछ लो आप, बिजली मिल रही है सब। आगे की तरफ चलती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, ये कह रहे हैं कि बिजली जो है पूरे समय आ रही है, उनकी शिकायत है कि यहाँ पर जो है झूठ बोला जा रहा है। नहीं, बिजली तो पूरे समय आ रही है, पर 8 घंटे दे रहे हैं। किसान को 10 घंटे मिल रही है। अनेक किसान को तो 10 घंटे बिजली मिल रही है, किसान को बिजली 10 घंटे मिल रही है। हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो? नहीं, क्या चाहते हैं कि कितने टाइम तक बिजली मिले? नहीं, 10 घंटे बहुत है जी, बहुत है। 10 घंटे में जी खाली पड़े रहे, खाली पड़ी रहती है जी इस टाइम हमारी। अच्छा, एक समस्या ये रहती है यूपी में कि ट्यूबवेल का जो बिजली का बिल है वो हरियाणा पंजाब से ज्यादा आता है। मैं अभी जो है बात सबसे पहले आपसे करती हूँ कि ट्यूबवेल को लेकर ये बातचीत कर रहे हैं। देखिए, हम लोग किसान आदमी, हमारे ट्यूबवेल हैं, जो पहले के मुकाबले बिल अब ज्यादा आ रहे हैं। जितने भी बिल हैं आप चेक कर लीजिए,
इतनी जिस हिसाब से बिजली का जो रेट महंगा कर रखा है वो बहुत ज़्यादा बिल है। चलिए, ये कोई इशारा कर रहा था, यहाँ पे वापस जाती हूँ उनकी तरफ। बिजली के बिल उन्होंने कहा कि बहुत आ रहे हैं। ऐसा बिजली आप 2017 से पहले आप देखोगे तो बिजली 4 घंटे आती थी, और इस बार जो फीडर है गांव के फीडर और जो 12 के फीडर हैं किसानों के, दोनों को अलग अलग करा इस सरकार ने। और जो बिजली पूरे गांवों में जहां ऐसे देश की आज़ादी के बाद अब तक कनेक्शन नहीं थे, संपूर्ण रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हर गांव में सबको विद्युत कनेक्शन दिया गया और अभूतपूर्व काम किए गए। अब 24 घंटे के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 घंटे बिजली देने का वादा करा है, और वो जल्दी, बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। उपलब्धता यूपी में पूरी है बिजली की। चलिए, वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि 22 में चुनाव नजदीक है। वो कह रहे हैं कि वादा किया है। अरे बढ़िया आ रही है बिजली भी, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया लग रहा है आपको। वोट देने जाते हैं आप? वोट देने जाते हैं? वोट देने जाते हैं। 2022 में क्या बनेगी स्थिति, क्या रहेगा परिणाम, किसके समर्थन में उतरेगी जनता, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन बातचीत क्योंकि लगातार चल रही है, कई मुद्दों पे चर्चा हो रही है, एक लाइन से सबके पास आने वाली हूँ और एक सवाल का जवाब पूछने वाली हूँ। 2022 में जब वोटिंग देने जाएंगे, जब चुनाव के लिए बात करने जाएंगे, वोट देने जाएंगे, तो क्या सोच कर जाएंगे? विकास की सोच के जाएंगे जी। जो हमारा विकास हुआ है आज देश में हो रहा है। आप जाएंगे किसी भी हाईवे की तरफ चले जाओ, नए नए हाईवे बन रहे हैं, और जो लाइटों का क्रम है जो अंतिम व्यक्ति है देश का, उस तक योजनाओं का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस लाइन का जिक्र कर रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि 2022 में आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा और विकास हर व्यक्ति को छूता हुआ निकलेगा। विकास ने आपको छुआ जी। किस तरीके से बताइए, क्या डेवलपमेंट हुआ? हमारे गन्ने का पेमेंट है मैम, वो टाइम से पहले आ रहा है। अच्छा, शुगर और चीनी मिलों को लेकर शिकायतें रहती थी। 1 मिनट रुको, अब से पहले पेमेंट की बात देख के कि अब आएगी एक पर्ची का आ जाएगी और 2 का आएगा 10 दिन बाद। पता लगा 2 साल बाद आ रहा है। इतने दूसरे से कर्जा लेके ब्याज और भरा किसान। अब उस चीज से तो छुटकारा है मैम। आप कह रहे हैं कि चीनी मिलों से आपको पैसा टाइम से आ रहा है। क्या सोचते हैं आप कि चीनी मिलों को लेकर बात कर ली जाए, गन्ने को लेकर बात कर ली जाए, किसान संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। इस बार मूड बदलने की कवायद है या फिर लगता है कि गठबंधन जोर मारेगा? नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी जोर मारेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी जोर मारेगी। चलिए, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। मैं बातचीत आपसे करूंगी। इस बार गठबंधन की कवायद तेज नजर आ रही है? गठबंधन तो जी गया गड्ढे में। अच्छा, हम आदमी से खिलाफ है लेकिन पार्टी से खिलाफ नहीं है। कोई भी आदमी हो, हम पार्टी के साथ हैं। अच्छा, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अलग अलग प्रतिक्रिया हर कोई देता है? प्रियंका गांधी को लेकर क्या सोच रहे हैं कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से वो बात कर रही हैं? महिलाओं के लिए तो 2014 से पहले भी तो प्रियंका गांधी की सरकार थी, गांधी परिवार की थी। 1947 से ही हुआ कुछ महिलाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में लेकिन नहीं थी, तो उसके लिए आपको क्या लगता है? उसके लिए तो बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी। लेकिन ओवैसी को किस तरीके से देख रहे हैं? बाहरी व्यक्ति के तौर पे देख रहे हैं या लग रहा है कि इस बार यहाँ पर कुछ वोट काट सकते हैं? वो वोट काटने के लिए वो इधर आए हैं। ओवैसी जी का वैसे यहाँ कोई ऐसा चरम पे सीमा पर नहीं है, न हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तो है ही नहीं। किसी मामूली क्षेत्र में वो भाजपा को फायदा देंगे। असुविधा ओवैसी का कितना बड़ा प्रभुत्व मानते हैं? यहाँ पे अगर आप किठौर विधानसभा की बात करें तो किठौर विधानसभा में कोई ओवैसी हो, गठबंधन हो, किसी का कोई असर नहीं है। आप जैसे आए होगे, गढ़ रोड 4 लेन हो रहा है और जहाँ जहाँ रोड बने हैं वहाँ वहाँ विकास हुआ है। जैसे आप मेरठ की बात करें तो दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे जो है, पहले हमें 2.5 या 3 घंटे लगते थे जहाँ पे हम बैठे हैं दिल्ली पहुँचने में, और अब हम 45 मिनट में दिल्ली पहुँच सकते हैं। ये आपकी बात को जो है बिल्कुल नकारते हुए नजर आ रहे हैं। 45 मिनट में हम दिल्ली रोड तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो 45 मिनट में हम दिल्ली रोड तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि जाम की समस्या से निजात नहीं हुआ। मैं ऐसा है, अगर आप मेरठ की बात करें, 67,000 करोड़ रुपए की रोड बनी है। जैसे मवाना रोड 4 लेन हो रही है नजीबाबाद तक, पोडी तक, और दूसरी ये गढ़ रोड का काम चल रहा है, आपको दिखाई दिया होगा, एकदम तो बन नहीं सकती। दूसरा आप बात करें आप एक्सप्रेसवे की, हापुड़ से बुलंदशहर वाली रोड की बात करें तो मेरठ सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों के जाल की बात कर रही है? सिर्फ इलेक्शन का टाइम है इसीलिए सड़कों का जाल दिख रहा है, बिजली आ रही है इसीलिए बिजली दिख रही है। बिजली काफी आ रही है, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या बोले? वहाँ सुविधा की भी बताएंगे आपको। एक छोटी सी मैं बता दूं, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ अवैध खनन का है।
जिसको कोई भी हमारे यहाँ लीडरशिप में सत्यवीर त्यागी हो, सांसद साहब हो, हमारे जिला पंचायत सदस्य हो या अध्यक्ष हो, कोई सुन के राजी नहीं है। जितने भी डंपर चलते हैं, सुबह बच्चे जो है रनिंग के लिए नहीं जा सकते, इस रोड पे बच्चे रनिंग के लिए जाते हैं, इस पे जाते हैं रोड, कोई सुनवाई नहीं कहीं से कहीं तक भी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, रोड का काम स्वीकार कर लिया सबने, बिजली का पहले से सुधार हुआ स्वीकार कर लिया, गन्ने का जो भुगतान हो रहा, पिछली सरकारों में 4-4 साल का भुगतान रुका हुआ था, अब 14 दिन में भुगतान हो रहा नंगलामल शुगर फैक्ट्री। ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, लेकिन 14 दिन में जिस भुगतान की बात कर रहे हैं, किसान का गेहूं अब से पहले बूझ जाना चाहिए था, वो तब बुएगा जब उसका गन्ना कट जाएगा। अवैध खनन की बात कर रहे हैं जी, अवैध खनन तो अब तो नहीं हो रहा कहीं भी जी, कह रहे हैं अवैध खनन अभी नहीं हो रहा। बता देते हैं अभी, गन्ने की पर्चियां किसान को समय पर नहीं मिल रही हैं। आज की 28 तारीख में 26 तारीख तक का गन्ना मिल ने पेमेंट दे चुके हैं आपको, आप कैसे कह रहे हो इस चीज को? पेमेंट हमारा देंगे क्यों नहीं? पेमेंट हमारा तो मिलेगा क्यों नहीं? पर आज की डेट में किसान क्या करे? किसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसको समय पे पर्ची नहीं मिल पा रही है। पर्ची नहीं मिल पा रही किसान को सही समय। पेमेंट जो है बढ़िया चल रहा है, केवल 2 दिन का 3 दिन का पेमेंट रह रहा नहीं, गन्ना इस नगला किठौर विधानसभा में समस्या नहीं है। पर्ची की पूछो, पर्ची जब पर्ची नहीं मिलेगी, खेत में गन्ना कट के ही नहीं जाएगा तो वो होगा क्या? पर्ची मिलती है, पर्ची मिलती है, सवाल पूछ रहे हैं, पर्ची मिलती है जब जाते हैं तो गन्ना बेचने के लिए? हाँ पर्ची मिलती है, मिलती है जब तो गन्ना लेके जाते हैं वो। गेहूँ बो नहीं रहे तो पर्ची कहाँ में मिल रही है बताओ तो, कहाँ मिल रही है पर्ची मिले जाएगी, गेहूँ ना बुझाते पब्लिक के, अभी जाएंगे जब पर्ची मिलेगी। मिली जुली राय है, मिली जुली राय है। क्या सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काम हुआ है? हाँ हुआ। क्या हुआ है काम? हाँ हुआ। आपकी अपनी क्या राय है? मेरे हिसाब से जो काम हुआ जमीनी तौर पे नहीं हुआ। एक देश और प्रदेश के लिए 2 काम जरूरी होते हैं, विकसित देश और विकसित प्रदेश के लिए, वो दोनों काम यहाँ हुए, एक ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों पे सरकार ने काम करा है। आप क्या सोच रही हैं? बस बाबा हमें तो बहुत खुश है सरकार से। चलिए, मुस्कुराते हुए भी आप बता रही हैं ना, अच्छी सरकार है, ये तो बेमतलब की बहस करते हैं। अच्छा, ये मुद्दा उठा रहे हैं। कमी हर किसी में रहेगी, भगवान कृष्ण में भी लोग कमी काटते हैं, भगवान राम में भी कमी काटते हैं, ऐसे कमी कभी किसी की नहीं पड़ेगी। मैं उस एक आदमी से पूछता हूँ, ये लोग कह रहे हैं सड़क खराब चल रही है, मैं इस व्यक्ति से ये पूछना चाहता हूँ, ये बुलंदशहर जाता कितनी मिनट में पहुँचता है इस घर से? 2 घंटे लगते हैं बुलंदशहर पहुँचने में मुझे, 2 घंटे लगते। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये पूरा जितना भी एरिया है, पंडित जी एक मिनट, अरे पंडित जी एक मिनट, पंडित जी एक मिनट। आप इस पूरे बहारे में 12 गांव ठाकुरों के, आप पूरे 12 गांवों का नजारा देख लीजिए, अंदर घुस के पूरे घूम के देख लिए, आपको रास्तों की हालत का दिख जाएगा, खुद आपको रास्तों की हालत का दिख जाएगा, रास्ते दिख जाएंगे आपको कि वहाँ की कैसे। आप पूरे गांव के अंदर घूमो, हमारे गांव के तालाबों की स्थिति दिख जाएगी आपको, ठीक है? पूरे गांव में आप एक राउंड मार लीजिए, जो बता रहे हैं कि रास्ते ऐसे हो गए, मक्खन मलाई हो गए, वो 0 है जी। चलिए, मिली जुली राय है, क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ जा रही हूँ और चाहती हूँ, क्योंकि किठौर विधानसभा पहुंची हूँ, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग, एक बार बजा दीजिए। और देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी बातें रखी। किठौर विधानसभा पहुंचे 3.5 लाख से ज्यादा के मतदाता है, मुस्लिम जो है यहाँ पर अब निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। हर पार्टी इस बार जोर लगा रही है। सपा ने 15 साल राज किया और अब बीजेपी फिर से चाहती है कि कवायद को फिर से वापसी लाया जाए। और आपने देखा कि किस तरीके से ये पब्लिक है, सब जानती है। शो के जरिए हमने दिखाया आपको किठौर विधानसभा का हाल, जहां पे जनता ने कहा कि कहीं सड़कें बनी हैं तो कहीं सड़कें टूटी नजर आई, कहीं बिजली पहुंची तो कहीं अभी भी बिजली पहुंचना बाकी है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, किठौर विधानसभा।